Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the disorders of reproductive system. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं एंड हार्मोन्स आते हैं. ये ऑर्गन्स और हार्मोन साथ मिलके काम करते हैं और प्रॉपर रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. वेरियस डिसऑर्डर हैं जो अफेक्ट करते हैं फंक्शनिंग को. ठीक है, आज हम डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं. सो नेक्स्ट पेज मूव ऑन जी. तो उसके अंदर मेल के डिसऑर्डर्स भी होते हैं और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो कि लीडिंग करते हैं इनफर्टिलिटी, यानी कि ये डिसऑर्डर्स जो है अगर हो जाए तो इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है. मींस कि वो अपनी जनरेशन को जो है वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. ठीक है, तो इसके अंदर सेक्सुअल जो है वो डिसफंक्शन हो सकता है और अदर हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है जी. अच्छा, जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास जेनेटिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं और हर एज का पीपल जो है इससे अफेक्ट हो सकता है. ठीक है जी. तो अब हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं बायोलॉजी के वो हमें क्या कहते हैं कि इन डिसऑर्डर्स के कॉजेज़ का हमें पता होना चाहिए. अगर हमें इनके कॉजेज़ का पता होगा तो हम जो है वो इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कर सकते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेल और फीमेल के. लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मेल की बात करेंगे. ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास जो सिम्टम्स भी होंगे उसकी डायग्नोसिस भी देखेंगे और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी देखेंगे एंड ट्रीटमेंट भी देखेंगे. ठीक है जी. अब लिखा हुआ है हमारे पास इनफर्टिलिटी. तो इनफर्टिलिटी हमारे पास क्या है, ये इनएबिलिटी होती है. किसकी इनएबिलिटी है कि कंसीव नहीं कर सकते चाइल्ड को, यानी कि चाइल्ड को जो है वो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में. ठीक है, रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी आप जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर आप इनफर्टिलाइल हो. कैन बी अफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल. अब दोनों जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, या तो एक भी अफेक्ट हो तब भी जो है वो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ मेल इनफर्टिलिटी. तो मेल इनफर्टिलिटी जो है वो हम देख, हमारे पास जो फर्स्ट जो है वो कॉजेज़ है वो हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन. यानी कि स्पर्म की जो प्रोडक्शन होगी वो एबनॉर्मल होगी. ठीक है, कम होगी उसकी प्रोडक्शन, और फंक्शन जो है वो उसको देखते हैं. ठीक है जी. तो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम एग्जामिनेशन करके देखें तो सीमेन जो होता है उसको देख रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को देखा जाता है, उसकी कंसंट्रेशन को देखा जाता है, उसकी मोटिलिटी को देखा जाता है और मॉर्फोलॉजिकली उसको देखा जाता है. ठीक है, तो अब हमारे पास एक टर्म है स्पर्म काउंट. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ स्पर्म. स्पर्म का टोटल अमाउंट क्या कहलाता है, स्पर्म काउंट. ठीक है, और ये कुछ दौरान की बात करें, इजेकुलेशन की बात करें, यानी कि जब इजेकुलेट होता है यानी कि बॉडी से सीमेन रिलीज़ होता है उसके साथ स्पर्म होते हैं, तो वो स्पर्म जो है उसका जो काउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्म काउंट. ठीक है, काउंट्स कैन वेरी ग्रेटली. अब ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर डिफरेंस आता है काउंट्स के अंदर, लेकिन जो नंबर जो है वो कितना होता है, तकरीबन 20 मिलियन से बिलो होता है. आर टिपिकली रिगार्ड एज लो. तो अगर हमारे पास बिलो 20 होगा तो हम कहते हैं कि ये रिगार्ड क्या है, कि लो है इसकी क्वांटिटी. ओके, सो आगे हमारे पास लिखा हुआ है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया. ठीक है, इन इज़ द कॉमन नेम ऑफ द लो स्पर्म काउंट. ठीक है जी, अगर बिलो 20 है तो ये टिपिकली रिगार्ड एज क्या है, लो स्पर्म काउंट आ रहा है हमारे पास, और इसके लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया, जो कि हमारे पास लो स्पर्म काउंट के लिए टर्म यूज़ होती है. और ये जो डिजीज़ कहलाती है वो होती है एजोस्पर्मिया. ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, कम्प्लीटली लेक ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. यहाँ पर लेक हो जाएगी, कमी हो जाएगी किसकी, स्पर्मेटोजोआ की. ओके, इन द इजेकुलेशन के दौरान. ओके, और ये जो है वो मेल को क्या, इनफर्टिलिटी बनाती है. नेक्स्ट हमारे पास कॉजेज़ क्या है, इजेकुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि प्रॉब्लम्स विद इजेकुलेशन. इजेकुलेशन के अंदर जो है वो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमारे पास है रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन. रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब होता है जो हमारे पास सेमेन होता है वो
एक्सपेल्ड आउट होने के बजाय ब्लैडर में चले जाता है, यानी कि रेट्रो साइड पर चले जाता है, यानी कि बैक साइड पर मूव ऑन करके चले जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी। ओके, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगी, यानी कि इरेक्शन नहीं हो पाएगी, और इसके नतीजे में हमें क्या देखने को मिलेगी? इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है यानी कि ब्लॉकेज हो जाएगी। नेम से ही लग रहा है कि इसका मतलब ये है कि पैदाइशी जो है वो वाज डिफरेंस जो है वो एब्सेंट हो, जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगी। मीन्स रास्ते ही नहीं होगा स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का। और स्केयरिंग फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई सर्जरीज हुई हो, उसके नतीजे में ब्लॉकेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और जिसके नतीजे में क्या होगा कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जब ट्यूब्स के अंदर ही जो है वो ब्लॉकेज होगी, तो यानी कि स्पर्म का रास्ते ही क्लीन नहीं होगा, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि मैन जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एंड लास्ट वन इज जी। तो हमारे पास क्या है? लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, यानी कि लाइफ के कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इनफर्टाइल हो सकते हो। इसके अंदर हमारे पास क्या है? कुछ लाइफ स्टाइल जो है वो चॉइसेस कंट्रीब्यूट टू मेल इनफर्टाइल, जिसके नतीजे में हमारे पास होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं? अल्कोहल ज़्यादा ले लो, एक्सेसिव अल्कोहल पी लो, ठीक है, कंजप्शन, स्मोकिंग, ड्रग्स यूज़, ओबेसिटी यानी मोटापा वगैरह, और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स वगैरह भी हो सकते हैं, और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में है तो ये भी आपको क्या बना सकती है? इनफर्टाइल बना सकती है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कॉजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी होंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।